तो जैसा कि हम पिछले टॉपिक में रिविजन कोर्स में हम लोग देखे थे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी। आज फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फाइंड एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये क्वेश्चन हुआ। अब इस क्वेश्चन को पढ़े होंगे सभी आदमी, लेकिन एग्जाम में इसको प्रॉपर तरीके से कैसे हम लिखें कि अच्छा मार्क्स आ जाए, गुड मार्क्स के लिए इसको हम कैसे सजाकर लिखें। तो सबसे पहले यहाँ पर डिफाइन करना होगा। पिछले दिन भी हम डिफिनीशन लिखे थे, लेकिन फिर आज हम रिपीट कर दिए हुए हैं। यहाँ डिफाइन हम कर दिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। डिफिनीशन में क्या लिखे हुए हैं? द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव टू अ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। डिफिनीशन हुआ कि किसी यूनिट चार्ज को यदि हम इन्फिनिटिव से कैरी करके इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर लाकर रख दें, तो जितना टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ उसको यदि हम कैलकुलेट कर दें तो हमारा पोटेंशियल निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट है। तो हम एक सोर्स चार्ज, यहाँ पॉइंट चार्ज जिसको हम कह रहे हैं Q लिए, और इससे R दूरी पर एक पॉइंट M लिए। इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ फैला हुआ है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ही यह M पॉइंट है जहां पर हमको यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करके लाना है। अब इन्फिनिटिव से M पॉइंट तक लाने में जो वर्क है इसको हम निकालें कैसे? तो एक एक पॉइंट पर रुक कर हम वर्क निकालते जाए और उसको ऐड कर दे तो हो जाएगा, लेकिन इसमें सालों टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम कैलकुलस का हेल्प लेते हैं। हम क्या करते हैं, इन्फिनिटिव और M पॉइंट के बीच दो क्लोज पॉइंट लेते हैं, A और B। अभी इंस्टेंट A पॉइंट की दूरी मान लीजिए कि सोर्स चार्ज से कितनी है, x है, और A से यदि चार्ज को B पर लाया जाए तो यहाँ पर ये दूरी कितना कैरी किया गया, dx दूरी। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा। इस चार्ज के कारण A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव चार्ज है। अब उस चार्ज के कारण जो उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स होगा वह रिपल्सिव होगा। उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उस चार्ज को कैरी करके हम कहाँ ला रहे हैं, M पॉइंट पर ला रहे हैं। तो अब इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है वर्क निकलेगा वह निगेटिव होगा, और एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो वर्क होगा वह पॉजिटिव होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम होगा। हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वर्क डन यहाँ निकालना होगा, एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ चलिए अब इसका थ्योरी कैसे लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, कंसीडर a point M situated at R distance from source चार्ज Q। सोर्स चार्ज Q से R दूरी पर एक पॉइंट M है। अच्छा, टू कैलकुलेट
कैलकुलेट टोटल वर्क डन, we take 2 point A and B as shown in figure। ठीक है। नाउ अब इन दोनों ए और बी के बीच वर्क डन। तो वर्क डन ये हो गया डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ ई एल ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। ये माइनस में होगा, वेक्टर रहेगा तो इंटीग्रेशन रहेगा, तो टोटल वर्क जो है वो टोटल पोटेंशियल होगा, लेकिन ये केवल वर्क जो हुआ ए और बी के बीच हुआ। टोटल वर्क डन के लिए इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो फ्रॉम डिफिनीशन से V इक्वल टू, पोटेंशियल को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। ये कितना होगा, तो ये टोटल वर्क डन के बराबर होगा। टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा, माइनस एफ ई एल ई इंटू डी एक्स। ठीक है। अब यहाँ देखिए V इक्वल टू -1/4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q इंटू 1, यहाँ लाया जा रहा है कितना चार्ज, यूनिट चार्ज, 1 कूलम हुआ। 1 लिखें या नहीं लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर x स्क्वायर, ये dx, 1 नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम चार्ज को कैरी करके कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटिव से ला कर रखेंगे कहाँ, एम पॉइंट पर। तो ये इन्फिनिटिव टू आर इसका लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हुआ। ठीक है। अभी देखते हैं वीडियो में यह आ रहा है कि नहीं, फिर भी हम यहाँ कैलकुलेशन इधर और रिमेनिंग पोर्शन करेंगे। नहीं आ रहा, फिर से हम रिपीट कर देते हैं यहाँ। तो इस लाइन को हम यहाँ फिर से रिपीट कर देते हैं। V इक्वल टू -1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनिटिव टू आर Q/x स्क्वायर dx। यहाँ Q भी कॉमन हो जाएगा, -Q/4 एप्सिलॉन नॉट, और 1/x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, -1/x, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इन्फिनिटिव टू r। तो ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आप पुट करेंगे तो ये V इक्वल टू आएगा, V इक्वल टू Q/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस में, और यहाँ पर 1/r का वैल्यू, ई माइनस में आ गया तो ई प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ का बाहर निकाल देंगे, r 1/∞ 0। सो पोटेंशियल का फाइनल फार्मूला ये हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r। ये फाइनल फार्मूला हो गया पोटेंशियल का। यही फार्मूला हमको इस टॉपिक में निकालना है। तो ये पोटेंशियल किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, चार्ज पर, अमाउंट ऑफ चार्ज और पोजीशन यानी दूरी। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, ऑब्जेक्टिव में याद रखो पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल का डायमेंशन भी हम पिछले टॉपिक में निकाले थे। पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। ये तीनों पॉइंट जो है ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना चाहिए। स्टेट बोर्ड से जो भी एग्जाम दे रहा है स्टूडेंट उसको याद रखना होगा। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल वोल्ट डायमेंशन फार्मूला पिछले दिन निकाले हुए हैं। फिर इसका
ये स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये पोजीशन पर डिपेंड करता है। पोजीशन जैसे जैसे इंक्रीज करेगा पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। पोटेंशियल यदि पोजीशन यदि डिक्रीज होता है तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका रिलेशन जो है V प्रोपोर्शनल यहाँ पर 1/r ये आता है, ये प्रोपोर्शनल 1/r इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह से हम पोटेंशियल को हम डिराइव करके निकालेंगे, ठीक है। तो फिर अब इसके बाद आता है पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो इससे भी काफ़ी VVI टॉपिक है। ये तो हम इम्पोर्टेंट हैं ही, इससे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए उसको हम देखते हैं। तो वेलकम बैक इन नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में इस टॉपिक में हम पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं डाइपोल के कारण, ठीक है। तो टॉपिक दिया हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल कई वीडियो पीछे हम डिस्कशन किए थे, कई क्लास पीछे। वो फर्स्ट चैप्टर में ही इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ाए थे, तो उसमें बताए थे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंसेप्ट सभी स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए। यदि डाइपोल से पोटेंशियल निकालने के लिए पूछ रहा है तो यहाँ पर पहले हम लोग डाइपोल को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सपोज कीजिए कि यहाँ एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ये दोनों पॉइंट को हम इस लाइन से मिला दिए, ये सेंटर हो गया। ये डाइपोल नहीं है, लेकिन इस दोनों पॉइंट पर यहाँ मान लीजिए कि एक निगेटिव चार्ज Q है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज प्लस Q है। आधी लंबाई L होती है डाइपोल की। ये A और ये B दो पॉइंट हुआ। अब डाइपोल के सेंटर से ये R दूरी पर कोई पॉइंट ले लिए, यहाँ पर M N कुछ भी अपनी मर्जी से, ठीक है। अब ये डाइपोल हो गया। AB क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर O से R दूरी पर N एक पॉइंट है जहां हम लोग को टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा ये पेचीदा भी है। यदि हम NCERT का कैलकुलेशन करें तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा पेचीदा होगा, ज़्यादा लंबा होगा। हम शॉर्टकट तरीका दूसरे तरीका से इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। यदि अच्छा लगे तो इस टाइप से लिख सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। कई बुक में हम देखे हैं इस टाइप का कैलकुलेशन रहता है। तो पोटेंशियल निकालने के लिए ज़रूरी क्या होता है, हमको चार्ज, पोटेंशियल दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक चार्ज और एक पोजीशन। चार्ज और पोजीशन दोनों यदि क्लियर हो जाए तो पोटेंशियल इजीली हम निकाल सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि N पॉइंट की दूरी A पॉइंट से अधिक है, B पॉइंट से कम है, इक्वल दूरी है नहीं। तो हम यहाँ पर मैथमेटिक्स अच्छी तरह समझेंगे, कैसे हम N पॉइंट पर पोटेंशियल निकालें। इसका तरीका यहाँ देखिए। अच्छा, N पॉइंट जो है ये सेंट्रल लाइन, डाइपोल का जो सेंटर है, सेंटर से एक लाइन पास हो रही है। वह लाइन परपेंडिकुलर भी नहीं है और ना तो एक्सिस के अलॉन्ग है, वो थीटा एंगल पर है। तो हम क्या किए, यहाँ पर इस लाइन को पीछे की ओर बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ N तक, N तो वहाँ दिया हुआ है, यहाँ M पॉइंट ले लेते हैं। M पॉइंट तक प्रोड्यूस किए, A से इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए। यहाँ से हम फिर एक परपेंडिकुलर लाइन
ड्रॉ कर देते हैं यहाँ ओ एम, या यहाँ इस पॉइंट का नाम हम कुछ रख देते हैं, क्यू कर देते हैं। ठीक है, अब चलिए इस चीज को हम थ्योरी में लिखेंगे, काम खत्म। ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो फिर से इसको सुनो। ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। डाइपोल के सेंटर से आर दूरी पर एन पॉइंट है, जहां पर हम लोग को टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए ए से एन और बी से एन को हम मिला दिए। ये दूरी क्लियर मालूम नहीं है। अब हम कंस्ट्रक्शन से, बाई कंस्ट्रक्शन के हेल्प से एन ओ लाइन को एम तक प्रोड्यूस किए और ए से ए एम परपेंडिकुलर लाइन, बी से बी क्यू परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए। ठीक है, अब चलिए यहाँ हम इस चीज को यदि लिखेंगे तो वह थ्योरी हो जाएगा। सीधे फिगर बना के यहाँ डेरिवेशन नहीं करना है। एग्जाम में मतलब कि एग्जामिनर से नंबर पाने के लिए जो है थोड़ा सा सजावट करना पड़ता है, और लिखावट इस तरह का होना चाहिए जिससे एग्जामिनर खुश होकर नंबर दे, फुल मार्क्स दे। तो इस टाइप के चीज़ को सीखना चाहिए। चलिए देखिए यहाँ, ये लिखिए, कंसीडर ए बी इज एन electric dipole having dipole moment P and a point N situated at R distance from center of dipole where we have to calculate total इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये इतना लिखेंगे। कम भी लिख सकते हैं, ज़्यादा भी लिख सकते हैं, सफिशिएंट है। कंजूसी ज़्यादा नहीं करना चाहिए थ्योरी लिखने के समय, क्योंकि अच्छा नंबर पाने के लिए थोड़ा सा अच्छा मेहनत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि दूरी क्या है। यहाँ देखिए, ए फ्रॉम फिगर ड्रॉ किए हैं तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फिगर से डेरिवेशन यहाँ कर रहे हैं। ए एन जो होगा वह लगभग एम एन के बराबर होगा, और एम एन को हम लिख सकते हैं एन ओ प्लस ओ एम। ठीक है, इसी तरह बी एन को हम लिख सकते हैं लगभग क्यू एन, यानी ओ एन माइनस ओ क्यू। ठीक है, अब यहाँ इस फिगर से ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इधर एंगल यदि थीटा है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये क्या होगा, थीटा होगा। ये भी राइट एंगल बन गया, तो ये राइट एंगल बन गया, ये थीटा हो गया, तो ये परपेंडिकुलर, ये क्या हुआ, बेस हुआ। तो पर हाइपोटेनस और बेस का रिलेशन कॉस में होता है, तो ये ओ कॉस थीटा इजकल टू ओ एम बाई एल, यानी ये हो गया, इसीलिए ओ एम एल कॉस थीटा
इसी प्रकार कॉस थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ होगा ओ क्यू बाई एल, और ओ क्यू इजकल टू हो जाएगा एल कॉस थीटा। ठीक है, तो इस दोनों का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा ओ एम और ओ क्यू के लिए। ओ एन या एन ओ एन या एन ओ, ये दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है, कितने के बराबर है, आर के बराबर है। आर एल कॉस थीटा प्लस में है, यहाँ आर माइनस एल कॉस थीटा। यही यहाँ पर प्रॉब्लम है। बस इतना ही चीज़ यदि समझ में आ गया तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम इजी कैलकुलेशन है। और कैलकुलेशन आप क्या लिखिए, टोटल पोटेंशियल। सो टोटल पोटेंशियल V इजकल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई दूरी, ये पॉजिटिव चार्ज से दूरी कितनी है भाई, पॉजिटिव चार्ज से दूरी ये है R माइनस एल कॉस थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस Q बाई आर प्लस एल कॉस थीटा। याद रखिए, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट वैल्यू कहीं निकालते हैं या फोर्स का रिजल्टेंट वैल्यू निकालते हैं तो चार्ज के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव वह इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स के नेचर को शो करता है, क्योंकि वह वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पोटेंशियल, दोनों चार्ज के कारण पोटेंशियल जो है स्केलर है, ये डायरेक्शन शो नहीं करता है। इसलिए चार्ज के साथ यदि नेगेटिव और पॉजिटिव साइन रहता है तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो यह नेगेटिव साइन लिखाएगा। अब इस नेगेटिव के कारण ये माइनस में हो जाएगा और बाकी चीज़ दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल देंगे तो ये फाइनली यहाँ पर मिलेगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो गया 1/r माइनस एल कॉस थीटा और ये हो गया 1/r प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, अब इसका सिंप्लीफिकेशन आसान है, एलसीएम करेंगे और उसके बाद तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ पोर्शन को ऊपर से इरेज करते हैं। यहाँ आएगा बीच में माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ V इजकल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये होगा R प्लस एल कॉस थीटा माइनस R प्लस एल कॉस थीटा, नीचे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, यहाँ ई आर से ये आर कैंसिल हो गया तो ये और ये ऐड हो जाएगा तो 2l कॉस थीटा। और हाँ, सेकेंड स्टेप हम लिखेंगे क्यू को यहाँ से अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिखिए Q 2l कॉस थीटा, यहाँ का Q यहाँ आ गया, नीचे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये Q इंटू 2l, बैक वीडियो में हम बताए थे कि Q इंटू 2l यही डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल, तो ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा बाई नीचे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे, क्योंकि L इज वेरी वेरी लेस देन R, सो L स्क्वायर बी निग्लिजिबल। निग्लिजिबल मतलब जीरो के बराबर हुआ होगा, तो इसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये जीरो तो ये टर्म खत्म। तो फाइनल रिजल्ट यहाँ हो गया V इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P कॉस थीटा बाई R स्क्वायर, ये हो गया। ये डाइपोल के कारण पोटेंशियल हुआ। पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल जब लिखा जाएगा तो यहाँ पर R और डाइपोल से निकलेगा तो R स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको यहाँ से देखिए,
अब इससे ऑब्जेक्टिव यहाँ भी हम लिखेंगे V प्रोपोर्शनल 1/r²। पोटेंशियल जो है पोजीशन के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। V का मैक्सिमम वैल्यू थीटा, V R और P कांस्टेंट यदि है तो V का वैल्यू डिपेंड करता है cos थीटा पर। थीटा यदि 0, V इज मैक्सिमम। थीटा 90 होगा तो V क्या होगा, 0 होगा। यानी ये डाइपोल है, ये सपोज कीजिए कि डाइपोल है, तो ये सेंटर है, ए बी डाइपोल है। इक्वेटोरियल एक्सिस ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री के एंगल पर होगा, और एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो ऐसे होगा या इधर होगा। ठीक है, तो पॉइंट एन पॉइंट जो लिए थे यदि एक्सिस पर हो गया तो ये थीटा कितना हो जाएगा, 0। इस सिचुएशन V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r²। ई वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देता है डाइपोल के कारण किस पॉइंट पर पोटेंशियल का मान मैक्सिमम होता है, ऑप्शन देगा इक्वेटोरियल एक्सिस पर और सेंटर पर, जहां दे उसमें से सही चूज कर लेंगे। यदि थीटा, ये थीटा 90 डिग्री हो, यानी यहाँ इक्वेटोरियल एक्सिस पर आ गया तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पर V का मान कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r² इंटू 0। टोटल क्या हो गया, 0। ये वैल्यू कितना हो गया, मिनिमम हो गया। ठीक है, इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से निकाला जा सकता है, मैक्सिमम मिनिमम कब होगा। अब जो है फिर पोटेंशियल से रिलेटेड और भी चीज़ आएगा, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण आएगा, और उसके बाद तब गॉस लॉ देखेंगे, फ्लक्स वगैरह देखेंगे, तब गॉस लॉ मिलेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।